अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियंस। इसका मतलब होता है दोस्तों ज़मीर या बातिन। कॉन्शियंस दोस्तों सही और गलत का अंदरूनी एहसास है जो किसी शख्स के ख्यालात और आमाल की रहनुमाई करता है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। Conscience is an inner voice that helps us distinguish between right and wrong. कॉन्शियस यानी ज़मीर या बातिन, ये एक नाउन है। नाउन कहते हैं दोस्तों किसी चीज़ के नाम को। इज मतलब है, ये एक वर्ब है। एंड इनर मतलब एक अंदरूनी। इनर दोस्तों एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अंदरूनी। वॉइस कहते हैं आवाज़ या आवाज़ है, ये एक नाउन है। दैट जो ये कंजक्शन है। हेल्प्स अस मतलब हमारी मदद करती है, हमें मदद देती है। हेल्प्स एक वर्ब है, अस एक प्रोनाउन है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दोस्तों तमीज़ करना, पहचानना। डिस्टिंग्विश तमीज़ करना, ये एक वर्ब है। बिटवीन के दरमियान ये एक प्रपोजिशन है। राइट यानी सही, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। रॉन्ग यानी गलत या गलत के दरमियान, ये भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है। कॉन्शियंस इज एन इनर वॉइस दैट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ज़मीर एक अंदरूनी आवाज़ है जो हमें सही और गलत के दरमियान तमीज़ करने में मदद देती है। It guides our actions and decisions, reminding us of our responsibilities and moral values. It guides मतलब ये रहनुमाई करता है। It मतलब ये एक प्रोनाउन है। Guides मतलब रहनुमाई करता है, ये एक वर्ब है। और मतलब हमारे। एक्शंस कहते हैं आमाल को। और एक्शंस यानी हमारे आमाल की। और दोस्तों एक प्रोनाउन है, एक्शंस एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। डिसीजंस यानी फैसलों की। डिसीजन कहते हैं दोस्तों फैसलों को, ये एक नाउन प्लूरल है। रिमाइंडिंग मतलब याद दिलाना या याद दिलाता है, ये एक वर्ब है। अस मतलब हमें, ये एक प्रोनाउन है। ऑफ मतलब की, एक प्रपोजिशन है। और मतलब हमारी, ये एक प्रोनाउन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां या जिम्मेदारियों की, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। मोरल वैल्यूज, इसका मतलब होता है दोस्तों इखलाकी इकदार। मोरल मतलब इखलाकी, एक एडजेक्टिव है। वैल्यूज कहते हैं इकदार को, ये एक नाउन प्लूरल है। इट गाइड्स आवर एक्शंस एंड डिसीजंस, रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मोरल वैल्यूज। ये हमारे आमाल और फैसलों की रहनुमाई करता है, हमें हमारी जिम्मेदारियों और इखलाकी इक़दार की याद दिलाता है। अ क्लियर कॉन्शियंस गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, while a guilty conscience can cause discomfort and regret. अ क्लियर मतलब एक वाजे, एक साफ। क्लियर दोस्तों एक एडजेक्टिव है। कॉन्शियस मतलब ज़मीर या बातिन, ये एक नाउन है। गिव्स अस मतलब हमें देता है। गिव्स मतलब देता है, ये एक वर्ब है। अस मतलब हमें, ये एक प्रोनाउन है। पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है दोस्तों जहनी सुकून। पीस ऑफ माइंड यानी जहनी सुकून, ये एक नाउन फ्रेज है। वाइल जबकि या अगरचे, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। अ गिल्टी मतलब एक मुजरिम। गिल्टी कहते हैं दोस्तों मुजरिम को, एक एडजेक्टिव है। कैन कॉन्शियस यानी बातिन या ज़मीर। कैन काज मतलब वजह बन सकता है या बाइस बन सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है। काज का मतलब होता है दोस्तों वजह बनना या पैदा कर सकता है, आप कह सकते हैं। ये दोस्तों एक वर्ब है। डिस्कम्फर्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों तकलीफ, ये एक नाउन है। एंड रिग्रेट और पछतावा, रिग्रेट कहते हैं पछतावे को। एंड एक कंजक्शन है। रिग्रेट दोस्तों एक नाउन है। अ क्लियर कॉन्शियस गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, एक साफ ज़मीर हमें जहनी सुकून देता है। वाइल अ गिल्टी कॉन्शियंस कैन कॉज डिस्कम्फर्ट एंड रिग्रेट, जबकि एक मुजरिम ज़मीर यानी एक बुरा, आप कह सकते हैं बुरा ज़मीर तकलीफ और पछतावे का बाइस बनता है या तकलीफ और पछतावा पैदा करता है। इट इनकरेजेस ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड जस्टिस इन आवर बिहेवियर। इट इनकरेजेस मतलब ये हौसला अफजाई करता है। इनकरेजेस मतलब हौसला अफजाई करता है, ये दोस्तों एक वर्ब है। इट एक प्रोनाउन है। ऑनेस्टी कहते हैं दोस्तों ईमानदारी को, ये एक नाउन है। काइंडनेस मेहरबानी या रहमदिली, ये भी एक नाउन है। एंड जस्टिस और इंसाफ की, एंड एक कंजक्शन है। जस्टिस दोस्तों एक नाउन है। इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। आवर बिहेवियर यानी हमारे रवैये में, हमारे बर्ताव में। और दोस्तों एक प्रोनाउन है। बिहेवियर दोस्तों एक नाउन है। इट इनकरेजेस ऑनेस्टी,
काइंडनेस एंड जस्टिस इन आवर बिहेवियर, ये हमारे बर्ताव में ईमानदारी, मेहरबानी या रहमदिली और इंसाफ की हौसला अफजाई करता है। लिसनिंग टू आवर कॉन्शियंस helps us build strong relationships and earn respect from others. Listening मतलब सुनना, ये एक वर्ब है। To our conscience यानी अपने ज़मीर को, अपने बातिन को। our दोस्तों एक पोजेसिव प्रोनाउन है, कॉन्शियस एक नाउन है। helps us, helps मतलब मदद मिलती है या मदद देता है, ये एक वर्ब है। us मतलब हमें, ये एक प्रोनाउन है। build मतलब बनाना या तामीर करना। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स यानी मजबूत ताल्लुकात। बिल्ड दोस्तों एक वर्ब है, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। अर्न मतलब कमाना, ये दोस्तों एक वर्ब है। रिस्पेक्ट कहते हैं इज्जत को, ये एक नाउन है। फ्रॉम अदर्स मतलब दूसरों से। फ्रॉम एक preposition है, अदर्स दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। Listening to our conscience helps us build strong relationships and earn respect from others. हमारे ज़मीर की सुनना हमें मजबूत ताल्लुकात बनाने और दूसरों से इज्जत कमाने में मदद देता है। However, ignoring it can lead to harmful consequences. However, ताहम ये एक एडवर्ब है। Ignoring it मतलब इसे नज़रअंदाज करना, इसे इग्नोर करना। Ignoring का मतलब होता है दोस्तों नज़रअंदाज करना, ये एक वर्ब है। इट मतलब इसे। कैन लीड टू मतलब बाइस बन सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है, लीड दोस्तों एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोस्तों बाइस बनना। को लीड का मतलब भी होता है कि रहनुमाई करना। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसान या नुकसानदेह, ये एक एडजेक्टिव है। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं दोस्तों नताइज को, नतीजों को। ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। हाउएवर, इग्नोरिंग इट कैन लीड टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, ताम इसे नज़रअंदाज करना नुकसानदेह नताइज का बाइस बन सकता है। Everyone's conscience is shaped by their upbringing, experiences. Everyone's मतलब हर किसी का या हर किसी की, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। कॉन्शियस मतलब ज़मीर या बातिन, ये एक नाउन है। Is shaped मतलब मुतासिर होता है, shaped मतलब मुतासिर होता है, ये दोस्तों एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। By their upbringing, upbringing का मतलब होता है परवरिश करना। Their मतलब उनकी, by मतलब से, by their upbringing मतलब उनकी परवरिश से। अपब्रिंगिंग परवरिश करना, ये दोस्तों एक नाउन है। एक्सपीरियंसेस मतलब तजर्बात से, ये भी एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। बिलीव्स मतलब अकायद से, बिलीव्स कहते हैं अकायद को, ईमान को, ये एक नाउन प्लूरल है। Everyone's conscience is shaped by their upbringing, experiences and beliefs. हर किसी का ज़मीर उनकी परवरिश, तजर्बात और अकायद से मुतासिर होता है। It acts as a compass, directing us toward a meaningful and virtuous life. It acts मतलब ये काम करता है, ये अमल करता है। Acts दोस्तों एक वर्ब है। As a compass मतलब एक कंपास की तरह। As मतलब के तौर पर या की तरह, एक preposition है। Compass ये एक नाउन है। Directing us यानी हमारी रहनुमाई करता है। Directing का मतलब होता है दोस्तों रहनुमाई करना या रहनुमाई करते हुए, ये एक वर्ब है। Us एक प्रोनाउन है। टूवर्ड की तरफ, ये दोस्तों एक preposition है। अ मीनिंगफुल यानी एक बामकसद, एक बामायनी, मीनिंगफुल एक एडजेक्टिव है। एंड और विर्चुअस का मतलब होता है दोस्तों नेक, ये एक एडजेक्टिव है। लाइफ कहते हैं जिंदगी को, ये एक नाउन है। इट एक्ट्स एज अ कंपास डायरेक्टिंग अस टुवर्ड्स अ मीनिंगफुल एंड विर्चुअस लाइफ। ये कंपास की तरह काम करता है, हमें एक बामकसद और नेक जिंदगी की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। Following our conscience brings to happiness and self-satisfaction. Following मतलब पैरवी करना, फॉलो करना, ये एक वर्ब है। Our conscience मतलब अपने ज़मीर की, अपने बातिन की। Our दोस्तों एक पोजेसिव प्रोनाउन है, conscious एक नाउन है। Brings मतलब लाता है, ये एक वर्ब है। True happiness मतलब सच्ची या हकीकी खुशी। True दोस्तों एक एडजेक्टिव है, happiness एक नाउन है। And और ये कंजक्शन है। Self satisfaction कहते हैं खुद इत्मीनानी को, यानी खुद पर भरोसा, ये एक नाउन है। Following our conscience brings to happiness and self-satisfaction. हमारे ज़मीर की पैरवी करना यानी अपने ज़मीर की पैरवी करना सच्ची खुशी और ख़ुद इत्मीनानी लाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।